और भगवान कभी भी मैंने जब दान किया है ना, ऐसी गौ नहीं दी कि किसी व्यक्ति को दुख पहुंचे। कहते हैं पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणों पन्ना कपिला है श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा सबस्या दुकूल माला भरणा ददावहम। अरे ऐसी गौओं का दान किया है जिनके सींगों को सोने से मड़वाया, जिनके खुरों को चांदी से मड़वाया। कपिला गौ, दुग्ध देने वाली सबस्या गौ मैंने प्रदान की हैं। भगवान ने पूछा जब तुमने इतना सब किया तो ये दशा क्यों, ये योनि तुमको क्यों मिली? तब नृग ने बताया कि मुझसे एक दिन एक गलती हो गई। विचरण करने के लिए जब गौएं मेरी जाती तो उस समय एक पंडित जी को हमने एक गौ दान कर दी थी और वही गौ हमारी उन गायों के झुंड में आकर शामिल हो गई, आकर सेवकों द्वारा बांध दी गई। तो एक पंडित जी आ गए, हमने आदर सत्कार किया, सेवा की। जब वो जाने लगे तो जो वो पंडित जी की गौ आ गई थी उस गौ को ही हमने इन पंडित जी को दान कर दी। जब गौ दान कर दी ना, लेकर के जा रहे थे, रास्ते में वो पंडित जी मिल गए जिनकी वो गौ थी। जैसे ही उनने देखा तुरंत दोनों के बीच में बातचीत हुई, वाद विवाद होने लगा। एक पंडित जी ने कहा कि देखो इसका निष्कर्ष तो राजा ही बता पाएंगे, चलो। राजा के पास आए, राजा ने कहा हाँ भाई गौ तो हमने दान की है। पंडित जी बोले हमारी है। बोले हाँ आपकी मिल गई होगी, शामिल हो गई होगी। अब राजा नृग जो है बहुत क्षमा मांगता रहा। राजा कहते हैं हमने उनसे बहुत क्षमा मांगी परंतु ब्राह्मण देवता रुष्ट हो गए और दोनों ने वो गौ नहीं ली। हमने कहा भैया तुमने पंडित जी एक गौ की जगह 1000 ले लो, लेकिन हमें माफ कर दो। परंतु पंडित जी माने नहीं, दोनों रुष्ट होकर चले गए। जब हमारी मृत्यु हुई, हम लोग को गए, यमराज ने कहा पाप भोगोगे कि पुण्य? राजा ने कहा कि महाराज हमने कभी पाप तो सोचा नहीं, परंतु चलो पाप ही पहले भोगेंगे। सो उस पाप के कारण, उस गलती के कारण मुझे गिरगिट होना पड़ा। इस प्रकार राजा नृग ने अपनी आत्मकथा सुनाई और भगवान की कृपा से परम धाम को गए। आज भगवान समझाते हैं, बाल गोपालों के मध्य में आज सबको समझा रहे हैं कि बेटा देखो कभी कोई व्यक्ति मानो लोहे की धातु जो होती ना, लोहे की धातु को कभी कोई व्यक्ति गलती से मुंह में रख ले, निगल जाए और उसको कभी पचा भी ले, संभव नहीं है। परंतु उसको कभी व्यक्ति पचा भी ले, परंतु ब्राह्मण के धन को कभी कोई पचा नहीं सकता। अगर कभी कोई जहर पी जाए, अगर कभी किसी ने जहर का पान कर लिया हो तो संभव नहीं है कि वो पचा सके, लेकिन हो सकता है मेरी कृपा से वो व्यक्ति उस जहर से मुक्त हो जाए। परंतु जिस व्यक्ति ने ब्राह्मण का धन हड़प लिया हो, जिसने ब्राह्मण का धन हरण किया हो, वो व्यक्ति फिर बचना संभव नहीं है। अरे ब्राह्मण विरोधी मुझ कृष्ण का साक्षात विरोधी होता है। आज बच्चों को समझा रहे हैं कि कदापि जाने नहीं अनजाने में भी कभी भी ब्राह्मण के द्वारा, ब्राह्मण से कभी ब्राह्मण के लिए हमसे पाप न बन पाए। बच्चों को समझाया। भगवान देख रहे हैं कि देखो इतना बड़ा परिवार हो गया है, इतने लोग हो गए हैं और बच्चे उच्छृंखल होते चल रहे हैं। आज समझाना आवश्यक है। भगवान ने बहुत समझाया और अंतिम फिर कारण भी बना, अभी आप कथा में सुनेंगे। तो बंधुओं बच्चों को बहुत समझाए
और भगवान राजा नृग की आत्मकथा को सुनाकर आज भगवान ने सबको बहुत समझाया और फिर अपने द्वारकापुरी अपने स्थान को चल दिए, भवन की ओर चल दिए। आइए हम सभी